अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल से घर बैठे दवाइयाँ मंगानी है तो वो नहीं आएंगी आपके घर तक। अगर आपको सरकारी स्कूलों से आपके बच्चों के स्टडी मटेरियल या कोई किताब मंगानी है सरकारी स्कूल से तो वो आपके घर तक नहीं आएंगी। अगर आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट से घर बैठे कोई सामान लाना है वो नहीं आएंगी। अगर आपको सरकारी राशन की दुकानों से राशन घर मंगाना है तो वो आपके घर तक नहीं आएंगी। मगर अगर आपके घर में कोई शराबी है, आपके घर में कोई जो है शराब पीता है, तो आपके घर ये दिल्ली सरकार शराब घर पे भेजेगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं संबर शुक्ला और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ मैं आपसे जुड़ने वाला हूं। रात के 10 बजे करीब मैं आपसे लाइव इसलिए आया हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आपको बता सकूं कि ये सरकार जो है कितनी ज्यादा गैर जिम्मेदार सरकार है, जो कि हम जैसे आम नागरिकों को, जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझती है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ऐसी एक सुविधा उन शराबियों के लिए जो पैदा कर दी है कि आप घर बैठे शराब मंगाइए, ऑनलाइन आप शराब मंगा सकते हैं। मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं कि इस कोविड-19 के चलते आपने वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम था वो उसको भी आप घर घर भेज सकते थे जैसे आप शराब भेज रहे हैं। उसके बाद जो सरकारी राशन की दुकानों में लोगों को कोविड-19 में लॉकडाउन में भी लाइन में लगना पड़ता था, उसको भी आप घर घर भेज सकते थे ऑनलाइन के जरिए। उसके बाद जो सरकारी अस्पताल में दवाइयां मिल रही थी उसको भी आप जो है भेज सकते थे ऑनलाइन के जरिए। पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। जनता मरे, जनता भूखी मर जाए, जनता प्यासी मर जाए, जनता को वैक्सीन लगे चाहे ना लगे, पर आपको जो है, आपको जहां से आपको सरकार को पैसा मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको जहां से प्रॉफिट होगा वहीं पे उसी व्यापार को आप ऑनलाइन करेंगे। आपको ये मतलब नहीं है। एक तरफ आपके जो विधायक, आपके एमपीज, आपके जो सब लोग उठते हैं चुनाव में, उन लोगों का एक मुद्दा हमेशा रहता ही रहता है, उनके मेमोरेंडम में रहता ही रहता है कि अगर हम चुनाव जो है जीतते हैं तो सबसे पहले इस इलाके में अपने विधानसभा में हम नशे का रोक लगाएंगे, नशे के ऊपर रोक लगाएंगे। और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि घर पे शराब पहुंचा रहे हैं। एक कहावत है कि घर एक मंदिर। मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूं कि जो है कि शराब जो है घर पे आप पहुंचा रहे हैं तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। लोगों का मानना है कि घर एक मंदिर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा लोग अपने घर पे शराब नहीं पीते हैं, पर जो अपने घर पे शराब पीता है, जिसका पति शराब पीता है उसकी बीवी से पूछिए, जिसका बेटा शराब पीता है उसकी माँ बाप से पूछिए, आप लोग क्या सरकार चलाएंगे? क्या दिमाग आप लोग लगा रहे हैं? किस तरह की सोच आपकी है? कौन आपको ये मंद बुद्धि वाले विचार आपको कौन देता है? ये सरकार में कौन ऐसे लोग बैठे हुए हैं? कौन ऐसे जो ऐसे इस अरविंद केजरीवाल की सरकार को किसी ने ऐसा दिमाग दिया कि ऑनलाइन शराब क्यों किया जाए कि घर बैठे लोगों को शराब आसानी से उपलब्ध हो जाए? अब कुछ लोग मेरे से सवाल करेंगे कि जो है शराब से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है सरकार को, इसलिए उसने शराब को जो है ऑनलाइन घर तक पहुंचाने का काम किया। तो दोस्तों, मैं उनका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहता हूं कि शराब से अगर सबसे ज्यादा पैसा आता है तो सरकार बेफजूल के खर्चे क्यों करती है? सरकार मेट्रो में बड़े बड़े करोड़ों लाखों रुपए होर्डिंग क्यों लगाती है? सरकार पूरे हाईवेज पे लाखों करोड़ों होर्डिंग क्यों लगाती है? सरकार हॉस्पिटलों पे होर्डिंग क्यों लगाती है? सरकार सरकारी हॉस्पिटल पे क्यों लगाती है? सरकारी स्कूलों पे क्यों होर्डिंग लगाती है? तो सरकार जो होर्डिंग लगाती है क्या अपने घर से पैसा लाती है कि केजरीवाल जी अपने घर से पैसा लाए थे? तो कोई भी चीफ मिनिस्टर के अपने घर से पैसा लाता है जो होर्डिंग लगाती है? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो होर्डिंग आप लोग लगाते हैं क्या ये आप लोग के पैसे की आती है? आप लोग अपने घर से पैसा लेके आते हैं कि ये जनता का पैसा रहता है? तो ये समझने की जरूरत है कि नशे में कौन है। ये बिल्कुल नशे में केजरीवाल सरकार है। इस टाइम इतना गंदा फैसला उसने लिया है, इतना गंदा फैसला उसने लिया है, इतना मतलब उसके फैसले से उसको ये नहीं पता केजरीवाल सरकार को कि मतलब सबसे गंदा फैसला उसने लिया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल ये रात के टाइम इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लाइव आया हूं कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो फैसला है कितना गलत फैसला है। इस फैसले से मैं आपको बहुत छोटी चीज बताना चाहता हूं। लॉकडाउन में शराब नहीं मिल रहा था,
जो शराब का आदती है उसको 1 महीना 2 महीना शराब ना मिले तो वो अपने आप धीरे उसकी शराब पीने की क्षमता कम हो जाएगी, शराब पीने का जो कीड़ा होता है उसको कम हो जाएगा। तो आप तो उसके कीड़ों को कम होने नहीं दे रहे हैं, आप तो ऑनलाइन ट्रांसफर उनके घर पे करवाएंगे। तो आप लोग मतलब आप चाहते हैं कि लोग शराब पिए? आप चाहते हैं आपकी जो व्यापार बढ़े, आपकी गवर्नमेंट को पैसा मिले शराब से? आप मतलब चाहते हैं कि लोग शराब पिए? आपके जो मेमोरेंडम में आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आप जो कहते हैं कि हम नशा मुक्त जो है आपका विधानसभा कर देंगे, नशा मुक्त प्रदेश कर देंगे, बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप लोग मक्कारी की बात करते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सवाल करना चाहता हूं कि जब शराब घर तक आ सकती है ऑनलाइन, तो वो दवाइयां क्यों नहीं आ सकती, वो वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती? जैसे घर घर पुरानी सरकारों ने पोलियो घर तक पहुंचाया था, तो वैसे वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती? केजरीवाल सरकार, ये जनता के साथ तुम कैसा खिलवाड़ करना चाहते हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि जिसका बेटा शराब पीने की आदत ही हो गई है, और तुमने जो लॉकडाउन में शराब के ठेके बंद किए थे, तो सरकारी ठेकों को तुमने ये ऑनलाइन ऐप ला दिया कि घर तक शराब पहुंचाई जाए। ये दिमाग तुमको दिया किसने? ये बुद्धि तुमको आई कहां से? ये बुद्धि आई कहां से तुम्हारे अंदर, मेरे समझ में नहीं आ रही। किस किस तुम्हारे किस जो है तुम्हारे सरकार में ऐसा कौन बैठा है किसके अंदर इतनी जो बुद्धि है कि उसने घर तक शराब पहुंचवा दी? मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि अरे आपको समझना चाहिए था, जब सरकार ने, जब आप लोगों ने जब सरकारी ठेके बंद कर रखे हैं तो उसको एज इट इज बंद रहने देते ना। और भी तो काफी चीजें बंद है, क्या उससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है? लोगों ने क्यों बंद कर रखी है अपनी दुकानें, लोगों ने क्यों बंद कर रखी है अपनी फैक्ट्री? लोग क्यों नहीं रेडी लगाते हैं, लोग क्यों नहीं सब्जी बेचते हैं? इसलिए नहीं बेचते हैं कि तुम ही लोग नियम लगाते हो, तुम ही लोग नियम लगाते हो कि लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन लगा दो। तुम ही लोग सारा नियम बनाते हो, कोई आम जनता नहीं नियम बनाती है। और तुम ही लोगों ने नियम बना दिया कि सरकार जो है घर तक जो ऑनलाइन द्वारा दारू पहुंचाएगी। क्या बेवकूफी है भाई ये? सबसे ज्यादा ये मतलब इतना बड़ा गंदा फैसला है सरकार द्वारा, इतना जरा गंदा फैसला द्वारा आपको दवाई भिजवानी ऑनलाइन नहीं भिजवा सकते। कोई सरकारी स्कूल का स्टडी मटेरियल कोई बच्चा मंगाना चाहे सरकारी स्कूल से, मैं 100% लिख के कहता हूं कि उसके उसके जो ऑनलाइन आ जाए घर तक, उसके घर तक आ जाए अगर स्टडी मटेरियल, तो आप मेरे को आप बोलिएगा। तो सबसे बड़ी बात जो है, आप एक बात बताइए, वैक्सीन आपको क्या घर आके लग गई? वैक्सीन तो लगवाने आप सरकारी हॉस्पिटलों में लाइन में लगे थे आप? वैक्सीन लगाने वैक्सीन सेंटर गए थे कि नहीं गए थे आप लोग? घर पे कोई आया था वैक्सीन लगाने आप लोगों को? तो ये बात समझने की जरूरत है कि हम लोगों को सरकार कहां ढकेल रही है, हम लोगों को सरकार कहां ढकेल रही है, सरकार हमको कितने कितने मतलब मुसीबत में डाल रही है कि घर बैठे मतलब हर जो सुविधा है गलत वो आप दे दीजिए। पैसा अभी अभी मैंने कहा कि मतलब आपके सरकार को मैं मानता हूं कि शराब से पैसा बहुत ज्यादा आता है, पर सबसे बड़ी बात यह बताइए, जो पैसा आप होर्डिंग में, जो पैसा आप तमाम प्रचारों में, अपनी पार्टी के प्रचारों में, अरे भाई ठीक है प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर जमीनी स्तर पर होना चाहिए। नहीं कि करोड़ों करोड़ रुपए के आप होर्डिंग्स लगा दें। ये करोड़ रुपए जो लाखों रुपए होर्डिंग लगाते हैं, जनता के टैक्स का पैसा होता है। ये कोई नेता अपने घर से नहीं लाता, कोई नेता अपना खेत नहीं बेचता है, कोई नेता जो है रेडी नहीं लगाता है, कोई नेता जो है कपड़ा नहीं बेचता है, कोई नेता जो है सोना नहीं बेचता है, कोई नेता जो जूता नहीं बेचता। ये सब नेता जितने होर्डिंग लगाते हैं अपने गवर्नमेंट फंड से लगाते हैं, गवर्नमेंट फंड के पास पैसा वही जाता है, तो जनता के टैक्स का पैसा वहां पहुंचता है, उसी को लोग गवर्नमेंट का पैसा कहते हैं। हमारे टैक्स का पैसा ही गवर्नमेंट के पास जाता है, उसका ये लोग होर्डिंग लगाते हैं, ये लोग बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं। और इन लोगों को अभी बात हो गई, अभी शराब के ठेके पहुंचाने तो घर तक पहुंचा देंगे। ये छोटा इशू नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो लोग बैठे हैं सरकार में, ये आप लोग के बारे में नहीं सोच रहे। ये आप लोग के बारे में सोचते तो तमाम सुविधाएं, जो छोटी मोटी सुविधाएं, वो तमाम आप पे घर तक आती। आप लोग को वैक्सीन लगाने लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आप लोग को सरकारी राशन दुकान में लाइन खाना राशन लेने नहीं जाना पड़ता। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो जाल बिछाया जा रहा है, ये जो पूरा पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जो अपने सरकार अपने खजाने को भरने में लगी पड़ी है, जो सरकार ये जो खजाना भरती है सरकार दारू बेच के, और ये तमाम जो ये सरकार सिर्फ इसलिए अपना फंड पैसा इकट्ठा करना चाहती है, ये आपकी भलाई के लिए नहीं करना चाहती है कि अगली बार जब इलेक्शन आए तो हम खर्चा क्या करेंगे, खर्चा कहां से करेंगे, कैसे हम एमएलए को खरीदेंगे, कैसे हम नेताओं खरीदेंगे, कैसे हम जो जनता को हम पैसे कैसे बांटेंगे। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप लोग की बात नहीं समझती है। तो दोस्तों आज हमको समझने की जरूरत है
कि हम कहाँ खड़े हैं, सरकार हमारे बारे में कितना सोचती है, हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचती है, हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचती है, हमारी शिक्षा को लेकर के बारे में क्या सोचती है, सरकार हमारी प्रति कितनी जिम्मेदार है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए। अगर हमने एक प्रतिनिधि चुना है तो उससे सवाल भी करना चाहिए, उससे उसका अपना जवाब भी मांगना चाहिए, क्योंकि ये आपका ही, आप सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि आपने ही उनको गद्दी बिठाया है। उन्होंने शराब आपके घर तक पहुंचा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि वो पहुंच जाए उन लोगों तक, जन जन लोगों तक पहुंच जाए, और ये बात उन लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंच जाए, कि वो लोग कहें कि हाँ बिल्कुल ये जो ऑनलाइन आपने दारू का जो सिस्टम किया है घर तक पहुंचाने का, बिल्कुल ब्लॉक हो, बिल्कुल क्लोज हो, ये पूरा ऐप ही बंद हो जाए। आपको पता है एक शराबी के घर में कितनी समस्याएं होती है? अगर एक शराबी दिन भर में 500 की शराब पीता है, अगर मिडिल क्लास का आदमी, तो उसके घर की स्थिति आप जानते हैं क्या होती है? उसके घर में पता रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके घर में अगर वो पति शराब पीता है तो रोज अपनी बीवी को मारता है। अगर बेटा शराब पीता है तो अपनी माँ और अपने बाप को प्रताड़ित करता है नशे में। तो आप लोग मतलब चाहते हैं कि जनता हमेशा नशे में रहे, और आप लोग जो है गलत सलत काम करते ना, उस पर आंख बंद करते जनता आप पे विश्वास करती रहे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप लोग इसका विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है, और सरकार पे जो कुर्सी सीएम साहब बैठे हैं ये आपके बैठाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग आपके अलावा इन लोगों की इतनी सी भी औकात नहीं है। आप लोग वोट देना बंद कर दीजिए, आप लोग टैक्स देना बंद कर दीजिए। इनको पता लग जाए प्रदेश कैसे चलता है। दारू बेच लें, कितना बेचेंगे ये? जब जनता खरीदेगी नहीं, ऑनलाइन दारू बेच ले, कितनी दारू बेचेंगे? तो दोस्तों मेरा आज इस टाइम लाइव आने का यही मतलब था कि आप लोग को बता सकूं सरकार कुछ नहीं सोच रही आपके बारे में। आपको खुद अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, आपको खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको खुद अपने शिक्षा के बारे में सोचनी पड़ेगी। तो आप लोग अपना खुद ध्यान रखिए। सरकार बिल्कुल नशे में है, सरकार खुद दारू पी हुई है, सरकार खुद शराब पी हुई है, सरकार के पास और कोई काम नहीं है, सरकार सिर्फ नशे में है, और सरकार आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।